चाइना को अब जाके कहीं ना कहीं एक जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसकी हीट और उसका जो गर्माइश है वो आप समझ में आ रही है। ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने क्या कर दिया कि चाइनीज इतने परेशान हो गए? बिकॉज द ग्लोबल टाइम्स इज द ऑफिशियल माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडिल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। They talk about people, prosperity and progress. ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा कि भाई किस तरह से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर एक जयशंकर प्रॉब्लम है और चाइना पिनक गया। चाइना को बहुत बुरा लगा कि डॉक्टर जयशंकर ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारे। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। मैं इनसे इन्होंने बड़ी शहीद होंगे, जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं को मारना स्वाब है। नहीं देखें, ये बात बेहतर नहीं है। यार मेरी बात सुने, हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है कलमे के ऊपर। करें ना। और ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल अटैक करता है और डॉक्टर जयशंकर को उल्टी सीधी चीजें बोलता है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो चाइना से परेशान हैं, चाइना से जेलस हैं, चाइना की तरक्की उनसे देखी नहीं जाती है। हर कोई मोदी साहब जैसा तो नहीं होता ना। मैं आई फील प्राउड कि मैं ऐसा बोलता हूं उनके बारे में। जब उन्होंने घर त्याग दिया अपना, उनके पास तो आज ठीक है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, पर उस वक्त तो उनके पास कुछ भी नहीं, सारा कुछ ही हैज एवरीथिंग टू लूज। घर छोड़ा, फैमिली छोड़ दी, सड़कों पर जंगलों में घूमते रहे। उन्होंने क्या बोला है कि नासूर, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में है, लेकिन चाइना को दर्द क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप ये लैंग्वेज समझें तो आपको पता लगेगा कि डॉक्टर जयशंकर ने चीन को बोल दिया नासूर है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने अभी जर्मनी से बात करते हुए या कहीं और मीडिया फोरम पर बात करते हुए चाइना के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि भाई चाइना जो है उसको सबसे मतलब सारे कंट्रीज़ को चाइना से समस्या है, चाहे यूरोप हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे ताइवान हो, चाहे और भी कंट्री, यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, चाहे सबको जो है वो चाइना से थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्योंकि चाइना का एक तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो सोसाइटी है वो काफ़ी क्लोज है, तो उसको जो है उसको समझना भी बहुत पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसको समझ करके रिएक्शन देना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप समझ गए और कुछ उल्टा ही समझ गए तो उसका कुछ उल्टा ही रिएक्शन हो जाएगा। तो इस पर जो है उनका ग्लोबल टाइम्स जो है उसने थोड़ा सा जयशंकर जी पर तंज कसना शुरू किया कि इनको भारत के हित से लेना देना नहीं है, ये है वो है। लेकिन दोस्तों, जब इंडियंस ने उसको टेक ऑन किया तो 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने उसको टेक डाउन कर लिया। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। ग्लोबल टाइम्स एक आर्टिकल लिखता है डॉक्टर जयशंकर के ऊपर और डॉक्टर जयशंकर के ऊपर पर्सनल अटैक करता है। ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल, और ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल अटैक करता है और डॉक्टर जयशंकर को उल्टी सीधी चीजें बोलता है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो चाइना से परेशान हैं, चाइना से जेलस हैं, चाइना की तरक्की उनसे देखी नहीं जाती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी गलत है, ब्ला 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 ब्ला। फिर ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल, इंदिरा गांधी की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी, जवाहरलाल नेहरू की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी, इनकी तो डिप्लोमेसी बिल्कुल, ये सारी चीजें भी करता है। फिर वो एक और लांछन लगाता है कि ये तो जाके बिल्कुल अमेरिका के साथ बैठ गए हैं और हमारे खिलाफ हो गए हैं और हमें दुश्मन की नजरों से देखते हैं। ये सारी की सारी चीजें ग्लोबल टाइम्स लिखता है। और दोस्तों, अचानक ये आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स, ये इंग्लिश में भी छपा और चाइनीज में भी छपा ऑनलाइन, यानी कि पब्लिश करा गया ऑनलाइन, चाइनीज में और इंग्लिश में। और अचानक इंग्लिश वाला विड्रॉ कर लेता है ग्लोबल टाइम्स आर्टिकल, ये आर्टिकल गायब कर देता है। क्या हुआ? ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल गायब क्यों करा अचानक? क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी कि बोल दो, बाकी लोग इसको सेव तो कर ही लेंगे, हाहाकार तो हो ही जाएगी, फिर हम इसको डिलीट कर देंगे चुपचाप। जैसे लोग कभी कभी ट्वीट गलत हो जाता है तो डिलीट कर देते हैं, उसी प्रकार से क्या यह स्ट्रैटेजी थी? दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने क्या कर दिया कि चाइनीज इतने परेशान हो गए? बिकॉज द ग्लोबल टाइम्स इज द ऑफिशियल माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। ग्लोबल टाइम्स दोस्तों अपनी मर्जी से फुल स्टॉप और कॉमा नहीं बदल सकता जब तक ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसको ना बोले।
वो एक माउथ पीस है, वो एक भोंपू है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। ये पड़ गए डॉक्टर जयशंकर साहब के पीछे। जो डॉक्टर जयशंकर ने कुछ रिमार्क्स दिए थे और चाइना पिनक गया। चाइना को बहुत बुरा लगा कि डॉक्टर जयशंकर ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारे, और उसके रिटेलिएशन में दोस्तों, उसके रिटेलिएशन में ये आर्टिकल छपा है। डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या? डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि दुनिया को एक जनरल चाइना प्रॉब्लम है, और ये बात सच है यार, दुनिया को एक चाइना प्रॉब्लम है। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि अगर आप यूरोप में जाएंगे उनसे बात करिए, अगर आप अमेरिका में जाएंगे उनसे बात करिए, आप दुनिया में किसी भी देश से बात करिए, वो कहेंगे कि हमें चाइना से प्रॉब्लम है। इनका कहना है गो टू यूरोप एंड आस्क देम अमंग्स द मेजर इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी डिबेट्स टुडे इट्स अबाउट चाइना। Look at the United States of America. It is obsessed with China and rightly so in many ways. He added that India's problem with China was distinct due to the 4-year border standoff. बोल दिया डॉक्टर जयशंकर ने मुंह। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर इज अ डिप्लोमैट बट समटाइम्स ही टेंड्स टू स्पीक वेरी स्ट्रेट। उन्होंने क्या बोला है कि नासूर, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में है, लेकिन चाइना को दर्द क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप ये लैंग्वेज समझें तो आपको पता लगेगा कि डॉक्टर जयशंकर ने चीन को बोल दिया नासूर है। यूरोप जाइए, उनको चीन से प्रॉब्लम है, अमेरिका जाइए, उनको चीन से प्रॉब्लम है, एंड राइटली सो, एंड राइटली सो। ये भी डॉक्टर जयशंकर कह रहे हो, बिल्कुल सही है। अगर उनको चाइना से प्रॉब्लम है, अगर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखें तो है, नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम देखें तो है। जब चाइनीज ने ये सब डॉक्टर जयशंकर की बातें सुनी, पिनक गए भाई लोग, और वहां पे डॉक्टर जयशंकर के खिलाफ आर्टिकल छपने शुरू हुए, और जो सबसे बड़ा आर्टिकल छपा वो छपा ग्लोबल टाइम्स में। दोस्तों, इंडिया और जीसीसी की जो फर्स्ट एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो जो जॉइंट कम्युनिके है या जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो ख़त्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम ख़त्म हो गई है। Now India is being considered as a Middle Eastern power. Now India is projecting itself a power in Middle East. आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से, उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। अब ये जो डिस्कशन मिडिल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडिल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। दे टॉक अबाउट पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मजे की बात है, चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस व्हेन इट वांट्स टू गेट एंगेज विद द वर्ल्ड। कॉमन सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ। अब मुझे ये बताएं, जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।